नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का की लव स्टोरी को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए दावे सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप और अनुष्का की इश्किया में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जिससे लालू यादव का पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। क्योंकि एक तरफ नई नई तस्वीरें, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डिवोर्स पर कल कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन इन सबों के बीच सवाल यह है कि तेज प्रताप कहां है? तेज प्रताप सामने आकर सच क्यों नहीं बता रहे? क्या तेज प्रताप किसी के दबाव में है? अनुष्का तेज प्रताप की लव स्टोरी को लेकर क्या नया खुलासा हुआ है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। क्या तेज प्रताप यादव हुए हाउस अरेस्ट? फिर तेज प्रताप जी को गायब कहां कर दिए भाई? छुपा कर क्यों रखे हुए हैं भाई? हाउस अरेस्ट क्यों रखे हुए हैं? तेज प्रताप ने इकरारे इश्क करके क्यों मारी पलट? ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव। पलटी वल्टी मारने वाला आदमी नहीं है, और अगर पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। क्या लालू के बड़े बेटे ने तलाक से पहले की दूसरी शादी? तेज अनुष्का का रिश्ता लालू फैमिली ने क्यों किया नामंजूर? लालू यादव के परिवार में ऐसा कौन है जो अनुष्का को नहीं चाहता, आपको नहीं चाहता? समय आने दीजिए, सब राज खोलेंगे। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के बाद लालू एंड फैमिली ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। परिवार का कोई सदस्य तेज प्रताप और अनुष्का की लव स्टोरी पर खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं है। ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। देखिए, जो उनका समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना। कल यानी 29 मई को तेज प्रताप और ऐश्वर्या के डिवोर्स केस की फैमिली कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या तेज प्रताप और अनुष्का शादी कर चुके हैं? तेज प्रताप बाहर आकर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? तेज प्रताप के साथ अपने रिश्ते पर अनुष्का क्यों खामोश है? तेज प्रताप और अनुष्का की जो तस्वीरें इंटरनेट पर घूम रही हैं, उसे देखकर पहली बार में यही लग रहा है कि दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में बंध चुका है। और अगर ये सच है तो फिर तेज प्रताप सामने आकर इस पर मुहर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या लालू के बड़े बेटे फैमिली प्रेशर में आकर पीछे हट रहे हैं? तेज प्रताप समेत पूरे लालू परिवार की चुप्पी के बीच अब अनुष्का के भाई ने इंडिया टीवी के कैमरे पर कुछ ऐसा बोला है जिससे तेज अनुष्का की शादी को लेकर बहुत कुछ साफ हो रहा है। आकाश जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कल को यदि तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जो हमने पोस्ट किया था, जो बाद में डिलीट किया, उसमें सच्चाई थी, यानी अनुष्का यादव को हम नहीं जानते हैं, आपके पास प्रमाण है? देखिए, जब ऐसा, एक मिनट, जो आपने बात कहा, हमारा तेज प्रताप यादव भैया के साथ एक लंबा अनुभव है। जो कर दिए सो कर दिए, जो बोल दिए सो बोल दिए। ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव। पलटी वल्टी मारने वाला आदमी नहीं है, और अगर पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। समझ लीजिए बात, हम बहुत स्पष्ट बता रहे हैं भैया बात। अगर वो पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। और फिर अभी इस बात को साबित कर देंगे। अभी हमारी बहन को 2 दिन के अंदर में जब मान सम्मान की बात आए तो मैं आप लोग के बीच में रोड पे खड़ा हूँ। जब उस स्थिति की बात जब आएगी, वैसी परिस्थिति की बात जब आएगी कि हमारी बहन को गलत साबित किया जाएगा या किसी तरीके का बात किया जाएगा, आकाश यादव आगे आएगा। हम अपनी बहन से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे।
तेज प्रताप ने 24 मई को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके अनुष्का के साथ अपने रिश्ते की बात कबूली की। कहा था कि वो 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन इसी के कुछ देर बाद तेज प्रताप ने ये कहते हुए अपनी पोस्ट डिलीट कर दी कि उनके अकाउंट को हैक किया गया था। उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप पर दबाव डालकर पोस्ट डिलीट करवाई गई? तेज प्रताप ने अकाउंट हैक होने का दावा किया तो लालू ने उन पर एक्शन क्यों लिया? अगर तेज प्रताप का अकाउंट हैक हुआ, उनकी तस्वीर एडिट की गई, तो ये काम किसने किया? आपको भरोसा है कि तेज प्रताप यादव पलटी नहीं मारेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर कहा कि ये सारी तस्वीरें गलत हैं, तो किसने डिलीट किया? आपको काहे नहीं कलकत्ता लेके तेजस्वी जी तेज प्रताप जी को लेकर गए? यही बतवा काहे नहीं बाहर मीडिया में लेकर बुलवा दिए? कई लोग तो आप पर भी शक कर रहे हैं कि ये पोस्ट आपने ही किया था और आपने ही डिलीट। हम पे कौन शक कर रहा? केस करवाइए हम पे। है कोई माइकल लाल जो केस करे? क्या आकाश यादव ने करवाया है? तेज प्रताप ने खुद लिखा ये सब। अरे फिर वही वाली बात भैया, तेज प्रताप यादव जी ने जो अपना हरकत किया तो हम अपना गाड़ी खरीद के चलाएंगे तो उसका जिम्मेवारी हमारी है ना। मेरी जिम्मेवारी है कि हमारी बहन पे जो उंगली उठ रहा था मैं उसका जवाब दूं। तेज प्रताप जी ने जो किया, उनके पिताजी ने जो किया, उसका जवाब वो स्वयं परिवार दे। मुझे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं। लालू ने जो एक्शन लिया है, परिवार से निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए वो तो उनसे करवा दिया गया, ठीक है। जैसे हमको हटवाया जाता था जगदा बाबू के नाम पे, उसके नाम पे, तो एक अच्छा मौका मिल गया लोगों को कि अब कंपटीशन में कोई है नहीं, तो जितना तेज प्रताप यादव को आप दबाइएगा उतना मजबूती से वो आदमी निखरेगा। आज मेरे जैसा लड़का तेज प्रताप यादव के साथ रहने का अगर सबसे ज्यादा सजा किसी को मिला होगा तो उसका नाम आकाश यादव होगा। याद लगता है कि तेज प्रताप यादव ने दबाव में ये सब किया है। यदि उनको डिलीट भी करना पड़ा तो वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ, परिवार का दबाव रहा। अब उनका परिवार स्पष्ट कर दे, वो स्पष्ट कर दे और सच सामने में आएगा। इंतजार समय का आप कीजिए। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव आरजेडी की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आकाश यादव को तेज प्रताप यादव ने ही आरजेडी की छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तब आकाश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गगन यादव को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। गगन तेजस्वी यादव के करीबी थे। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के आकाश को पद से हटाने पर भड़के तेज प्रताप ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, लेकिन लालू और राबड़ी के हस्तक्षेप के बाद ये जंग थमी थी। लेकिन अब आकाश आरजेडी छोड़ चुके हैं। अनुष्का और तेज प्रताप के एपिसोड में वो तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। थोड़ा संयम रखकर, इंसानियत को जगाकर, सत्ता लालच से बाहर निकलकर, तेजस्वी जी के चमचाई करने से बाहर निकलकर मानवता का बात करना चाहिए कि एक यादव परिवार का नहीं पूरे यादव समाज का मार्केट में बदनामी हो रहा है। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी का जो जीवन काल रहा है राजनीतिक में, वो लगातार उनको राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में जो तेजस्वी भक्त कैटेगरी के लोग हैं, हमेशा इनको नीचा और हमेशा इनको पागल साबित करने में लगा रहा। हम आदरणीय लालू यादव जी से हाथ जोड़कर उनके परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि राजनीतिक लाभ से थोड़ा बाहर आइए, अपने बड़े बेटा के साथ प्रेम संवाद बैठाइए, भाव से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, समझिए उनके बात को कि वो क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव के बात को मत सुनिए। आकाश यादव की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते का सारा सच जानते हैं, लेकिन अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो इस मैटर में लालू फैमिली और तेज प्रताप के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। खामोशी उनका रहे या उनका हल्ला हंगामा रहे, उनका तो एक्शन दिख गया। मेन है स्टेटमेंट तेज प्रताप यादव जी का। जब वो आए, जो भी कुछ वो बोलेंगे उसके बाद हमारा स्टेटमेंट होगा, हमारे फैमिली का होगा।
लेकिन पिछले 24 घंटे में या उससे पहले भी, क्योंकि आप ये बात कहते रहे, आप तो पार्टी से जुड़े भी थे, जाहिर सी बात है, किसी तरह की कोई धमकी या किसी धमकी हमको इससे पूर्व में 2 महीने पहले 3 महीने पहले मामला दर्ज है, मैं एफआईआर का कॉपी भेज देता हूं। मुझे धमकी, जान से मारने का भी, रंगदारी भी मांगा गया। मेरे पिताजी को इसी जगह से उठाया भी गया और उठाकर एक कब्जा किया हुआ जमीन पर वहां बैठाकर धमकी दिया गया कि सबको लेकर यहाँ से निकलो, नहीं तो मरवा देंगे तोरा बेटा। बहुत पैसा कमाया है नागेंद्र राय ने, लालू यादव के भतीजे ने। हाँ, उसने कहा कि चाचा चाची हमको फोन किए हैं, ऐसा वैसा, दिस डैट है, बने वो सारी मेरे पास। और उस वक्त जब इसने हमारे पिता को जब उठवाया था, तो उस वक्त के हमारे पास ऐसी ऐसी एविडेंस हैं जो मैं समय आने के साथ में मीडिया में डालूंगा। अभी जो दीदी है अनुष्का आपकी, वो कहाँ है? क्योंकि जब ये तमाम चीजें हो रही है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको सामने आना चाहिए, बात करनी। तो सामने तो आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को भी आना पड़ेगा ना। तेजस्वी जी आगे आए, उनके परिवार आगे आए, तो मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं आगे आया। अब वो आगे आएंगे तब फिर हम आगे आएंगे। और हमारी बहन और हमारा परिवार कोई मतलब रोड छाप एंड चोर चौहार नहीं है। ये घर है हमारा खानदानी। हमारी बहन भी यही है और हमारे साथ है। और हमको कोई डिमांड लालू फैमिली से और आरजेडी से नहीं है। डिमांड मेरा बस यही है कि अविलंब इस प्रकरण पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता है। तेज प्रताप और अनुष्का के केस में भी यही हो रहा है। दोनों का रिश्ता भले ही अब सामने आ गया है, लेकिन पटना में इनकी नजदीकियों के चर्चे काफी दिनों से हो रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के बिहारी साव लेन की है, जहां अनुष्का का घर है। पड़ोसियों का कहना है कि तेज प्रताप अक्सर यहां लाव लश्कर के साथ आते जाते थे। तेज प्रताप को आपने कब कब देखा कि यहाँ पर वो आते थे? ये सब 3-4 बरस पहले की बात देखते आते जाते, सब पूरे बिहारी साव लेन के लोग देखे हैं, जानते हैं। ये तब की बात है जब तक ऐश्वर्या राय से उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। अब ये आप नहीं कह सकते उसके पहले की बात है, कब की बात है, आते जाते देखते थे बस। बिहार में इसी साल चुनाव है, लेकिन तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार में अब फूल तनाव है। इस पूरे मामले में राबड़ी देवी के दोनों भाई यानी तेज प्रताप के मामा भी बट गए हैं। हमारी यही मानना है कि लालू प्रसाद जी परिवार के हैसियत से मुखिया हैं, परिवार का भी मुखिया हैं और पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस हैसियत से उन्होंने जो फैसला किया है, जो डिसीजन लिया है, वो सही लिया है। जो उनका डिसीजन है, जो फैसला है, वो फैसला सही है, होना चाहिए इसी तरह का फैसला। आने वाला जो कल होगा या पार्टी के बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी लेसन मिलेगा, सबक मिलेगा। इसलिए फैसला जो उन्होंने लिया है सही लिया है। तेज प्रताप जी को सामने आना चाहिए, अब बताना चाहिए। और लालू जी ने जो एक्शन लिया, ये सरासर गलत लिया। उनको इतना जल्दी परिवार और पार्टी से नहीं निकलना चाहिए। पार्टी से निकाल भी सकते थे भाई, परिवार से नहीं निकलना चाहिए था। परिवार तो एक सुख दुख में साथे रहता है, वो भी पुत्र है और बाप हैं। क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि चुनाव करीब है, तो ऐसे में उनको लगा होगा कि चुनाव में नुकसान होगा, विपक्ष से एक मुद्दा बना? नहीं, चुनाव में कहाँ से नुकसान हो जाएगा भाई। जो आरजेडी के सपोर्टर है वो थोड़े बीजेपी को जाकर वोट दे देंगे, अब बीजेपी के सपोर्टर थोड़े आरजेडी को दे देंगे। अनुष्का और तेज प्रताप की लव स्टोरी को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। हर एंगल से तेज प्रताप की स्टोरी में अनुष्का की मौजूदगी दिख रही है। इस मामले में अब या तो लालू परिवार को बोलना पड़ेगा या खुद तेज प्रताप को मीडिया के सामने आकर राज खोलना पड़ेगा। तो आखिर लालू यादव के परिवार में ऐसा कौन है जो अनुष्का को नहीं चाहता, आपको नहीं चाहता? समय आने दीजिए, सब राज खोलेंगे। तेज प्रताप अनुष्का की लव स्टोरी का सच तो तब सामने आएगा जब तेज प्रताप सामने आएंगे, अनुष्का सामने आएंगी, दोनों अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बार जनता को मॉनसून ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया, बल्कि सरप्राइज देते हुए समय से पहले ही पहुंच गया और ऐसा ट्रेलर दिखाया है जिससे लोगों को लगने लगा है कि मई में ऐसा हाल है तो जुलाई में क्या होगा। मॉनसून की पहली बारिश में ही महाराष्ट्र पानी पानी हो गया है। मॉनसून ने महाराष्ट्र में कैसे तबाही मचाई है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में महासैलाब, मुसीबत आई बेहिसाब। जब पानी में फंसी जिंदगी, चारों तरफ त्राही त्राही। एक 120 मिनट जल चक्रव्यूह, रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की हैं। नदी का पानी तेज रफ्तार से खड़की गांव में कुछ इस तरह आया कि जो जहां था वहीं फंस गया। ट्रॉली पर 3 लड़कियों की जान खतरे में आ गई। गावातील मुलं बचाव कार्य करू राहिली, सगळेजण पण हेलिकॉप्टरची वगैरे मदत लागल्याशिवाय जमणार नाही। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रॉली पर बैठी हैं और चारों तरफ पानी है। और दिक्कत तब और बड़ी हो गई जब एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। फिर क्या था, गांव वालों ने ही रेस्क्यू का फैसला लिया। करीब 15 लोगों ने जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर पर आसमान से ऐसा कहर बरपा कि अहिल्यानगर का खड़की गांव पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया। इस समय हम उसी जगह पर है जहां पर बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए थे। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस ट्रॉलर की है जो बाढ़ के पानी में फंस गई थी। अचानक से यहाँ पास में जो वालुम्बा नदी है, जब बाढ़ आई तब वालुम्बा नदी का पानी इस गांव में घुसने लगा और महज कुछ ही पलों में देखते ही देखते पूरी नदी इस गांव के भीतर प्रवेश कर गई। उस दौरान जो लोग अपने खेत में मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रॉलर पर सवार हुए और जब यहां से वो गुजरने लगे तभी पानी का बहाव इतना तेज था कि ये ट्रॉली भी उसके सामने टिक नहीं पाई और यहां पर पलट गई। ऐसे में जो 5 लोग इस पर सवार थे वो भी पानी में डूबने लगे। किसी तरह से गांव वालों ने 3 लोगों को बचाया, जबकि 2 लोग सामने आपको मैं एक पोल दिखाऊंगा, उस पोल से चिपककर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था। अगर वो खुद को नहीं संभालते तो वो भी इस पानी के बहाव में बह जाते। सेना ने इन 2 लोगों को बचाया। अब दूसरी तस्वीर देखिए और समझिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी के बहाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर यहाँ मलबा आया था और कई जगह हम देख रहे हैं कि मलबे के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो हजारों टन प्याज इस गांव के किसानों ने तैयार किया था जिसे वो बाजार में बेचना चाहते थे, लेकिन वो हजारों टन प्याज जो है वो भी इस पानी में, इस बाढ़ के पानी में बहकर चला गया, बर्बाद हो गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, इसलिए ट्रॉली तक सीधे रस्सी ले जाने की बजाय एल शेप में रस्सी बांधी गई। युवाओं को ऊंचाई के हिसाब से प्लेस किया गया। जो लड़के तैर सकते थे उन्हें आगे भेजा गया। तेज बहाव की वजह से रस्सी छूट रही थी, इसलिए लड़कों की कमर से भी रस्सी को बांधा गया। इसके बाद करीब 1 घंटे तक गांव वालों ने पूरी हिम्मत से जल महासैलाब का सामना किया और मसीहा बनकर 3 बेटियों की जिंदगी बचा ली। तो लगातार महाराष्ट्र में मॉनसून ने आफत लाकर रख दी है। आसमान से जो आफत है वो लगातार बरस रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। अहिल्यानगर, लातूर, बीड, भोपाल, श्रीनगर और अनंतनाग, जगह जगह सैलाबी प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। नगर में जब बाढ़ आई तब बाढ़ के पानी के सामने स्थानीय प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा था क्योंकि पानी का प्रवाह काफी तेज था और इस प्रवाह के बीच में 3 लड़कियां एक ट्रॉली पर फंसी हुई थी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए वो ट्रॉली दिखाता हूँ। सामने आप जो ट्रॉली देख रहे हैं उस ट्रॉली पर 3 लड़कियां फंस गई थी और उन्हें बचाने के लिए जब तक सेना की मदद नहीं आती तब तक यहाँ के लड़कों ने तय किया कि वो खुद अपनी बेटियों को बचाएंगे और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो इसके पहले कभी नहीं देखा गया। अहिल्यानगर में हमारे साथ वो युवा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन बेटियों को बचाया। सीधे इन्हीं से बात कर पता करने का प्रयास करते कि आखिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम कैसे दिया। आप मुझे बताइए जरा,
जब पानी इतना भरा हुआ था कब आपको जानकारी मिली कि बेटियां फंसी हुई है और उसके बाद क्या क्या हुआ, विस्तार से बताइए। जब बारिश खत्म हो गई तब हम हाईवे पे गए थे, उधर पानी चल रहा था, ट्रैफिक हो गई थी और हमने उधर देखा पानी का फ्लो बहुत बढ़ रहा है। तब हमको पता चला उधर से कि गांव की बच्चियां उधर फंसी हुई है। तब हमारी टीम आ गई, हमारे गांव के नौजवान सब, वो हमारे गांव की बच्ची थी। हमने एनडीआरएफ टीम को भी फोन लगाया था, वो वक्त पर आ नहीं रही थी। 1-1.5 घंटा हो गया था, पानी का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। इसके लिए कुछ तो करना जरूरी था। दुकान से रस्सी खरीदी और उधर एक आधा किलोमीटर तक बारिश का पानी था। उधर हमने पेड़ को बांधा, फिर उधर से धीरे धीरे करते हुए सब हमारे 10-12 टीम के लोग थे। इधर हाईवे पे आ गए, इधर यहाँ पे आया, फिर इधर छाती का पानी था जी, फिर उधर से रस्सी बांधी, फिर इधर रस्सी बांधी, हाँ इधर रस्सी बांधी और हमारे 2 नौजवान इधर से तैर के वो रस्सी उधर लेके गए। अच्छा, और उधर से रस्सी हमने वो सामने वाले पेड़ को बांधी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर पहले आप लोग इस पोल पर आए, इस पोल के बाद आप लोग जो है एक आपने अंतर किस तरह से तय किया कि आपको अंतर रखना है, यहाँ पे 2-2 लोगों को रखना है? अभी पानी का फ्लो इधर से ज्यादा था, ऐसे तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने इधर रस्सी बांधी और पानी का बहाव ऐसा तिरछा था ना, इसलिए हम वो पानी के प्रभाव से उधर ट्राली के पास गए, से बांधा, उधर से रस्सी खींच के हमने इधर लगाया। जख्म हो गया खींच के। तो देखिए इनका ये कहना है कि पानी वो खींचने रहा था रस्सी, वो बात है, उधर पानी तेज था ना बहुत, उधर से खींचा। देखिए पहले दिखा भी दो अपने दर्शकों को कि इन्होंने अपने कमर पर रस्सी बांधी थी ताकि रस्सी छूटे नहीं, और इस दौरान इनके पेट पर इस तरह से रस्सी का घर्षण होने की वजह से चोट भी आई। बताइए। इधर खींचता, उधर बांधा, उधर बांध से एक हमारा आदमी भाई उधर गया था टेलर से, वो पानी बहाव से इधर आ गया, इधर पानी का प्रभाव ज्यादा था ना, उधर से फिर एक रस्सी लाया, उधर से ये पोल बांधा, फिर उधर ट्रैक्टर के चक में घुसा था रस्सी। अच्छा, मगर उधर से बच्चा खांदे पे निकला था। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने एक एल बनाया। देखिए समझना होगा क्योंकि पूरा इलाका जो है ये पानी से भर गया था। आप आ गए, तो यहाँ एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ से इन्होंने रस्सी को बांधी और रस्सी बांधने के बाद ये जो पोल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इन पोल पर एक एक कर रस्सी बांधी गई और एक एल शेप बनाया गया ताकि पानी का प्रवाह इस तरह से काफी ज्यादा तेज था, प्रवाह में लोग बह न जाए, इसीलिए रस्सी सीधे जाने के बजाय एल शेप पे रखी गई ताकि प्रवाह को काटा जा सके। और उसी के बाद जिस तरह से कह रहे कि 12 युवाओं का पूरा ग्रुप था। आप बताइए। ये यहाँ से आ गए कि हम यहाँ बहुत तेज बारिश थी, बाढ़ थी, यहाँ आप जो खड़े हैं ना यहाँ तक पानी था, और यहाँ तक पानी था तो ये मेरे दोस्त सब, हम सब 12 टीम की सदस्य की टीम थी ना, तो ऐसे एक एक करके हम ऐसे खड़े हो गए। फिर उन लड़कियों को ये ग्राम पंचायत सदस्य इन्होंने कंधे पे लिया, ये मेरा दोस्त इसने भी कंधे पे लिया, हमने कंधे पे लिया, एक एक जन सपोर्ट में रहा, एक एक जन इन्होंने कंधों पे ली तो हम सपोर्ट में, एक आदमी 2 आदमी पीछे आगे पीछे ऐसा करके लड़कियों को इधर लाया। लड़कियों की माँ तो बेहोश हो गई, इधर जैसे भी पानी से बाहर निकाला तो वैसे भी वो लड़कियों की माँ बेहोश हो गई, लड़कियों के पिताजी भी बेहोश हो गए। लेकिन हमने और हमारी टीम ने उनको एहसास दिलाया कि हम कर सकते हैं, जो प्रशासन नहीं है हमारे पास, जो हम कर सकते हैं, तुम्हारे पास आ सकते हैं, तुम वहां तक खड़े रहो, हम आने तक तुम खड़े रहो, बच्चों तुम डरो मत। और दिक्कत मुझे बताइए जरा। भाऊ साहब इधर थे, हमने उनको पूछा आप कुछ करने वाले हैं क्या नहीं, वो बोले सभी गांव में ऐसी परिस्थिति है, प्रशासन अभी ठप्प है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम जो 20-25 लड़के थे उधर से गए 10-12 और वो उधर से इधर तक आ गए ना, तो हमने भी 5-6 लड़कों ने उधर से इधर आने का धाड़स किया। गांव वालों ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद 3 बच्चियों की जान ना बच पाती। गांव वालों का यह भी कहना है कि उन्होंने पिछले 100 साल में पानी का ऐसा कहर कभी नहीं देखा और हैरान है। करीब 2 घंटे का मंजर जब आंखों के सामने आता है, खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, सैलाब के बीच 2 शख्स पोल को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है, लेकिन पानी इतनी ऊंचाई तक है कि रेस्क्यू करना संभव नहीं। ये दोनों सगे भाई हैं जो 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जिंदगी और मौत के बीच खड़े रहे। गनीमत ये रही कि गांव वालों की कोशिश और सेना के जवानों की मौजूदगी ने इनकी जिंदगी बचा ली।
अहिल्यानगर के खड़की में आए बाढ़ की सबसे डरावनी तस्वीर एक पोल से जुड़ी हुई है। ये जो सामने आपको पोल दिखाई दे रहा है, इस पोल से दो लोग चिपक कर खड़े हुए थे। पानी का प्रवाह काफी तेज था, ऐसे में जान बचाने के लिए दो लोग इस पोल से चिपक गए थे, इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से कोई मदद उनके पास पहुंचे। दो लोग जो थे उनमें से एक शख्स हमारे साथ है, इन्हीं से बात कर जाने का प्रयास करते हैं कि उस समय हालात क्या थे। आप मुझे आपका नाम बताइए और आपके साथ कौन था और कैसे आप इस पोल तक पहुंचे? दीपक सयाजी कुठुड़े। और हम और हमारा भाई था छोटा, हम जानवर लेके गांव में जा रहे थे, लेकिन है ना वो पानी बहुत आ गया, हमारे गले तक लग गया। हमने गाय छोड़ दिया, गाय 4-5 गाय बहा के गई वो, और हमने वो मिट्टी को पकड़ा तो उधर से ना मिट्टी जब जब गीली हुई ना तब तब वो सटक कर रही थी, तो हम दोनों भाई ने ना एक साथ पकड़ा, अरे पुल पे आके पकड़ा हम दोनों ने। मैं समझ सकता हूँ काफी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन प्लीज आप हौसला बनाइए। उन्हें लगा है, चोट लगी है, लेकिन हम सुरक्षित हैं वो। हाँ, वो सुरक्षित है। आप बता रहे थे आप मिट्टी काफी बह रही थी, आपका हाथ छिटक गया, आप यहाँ तक कैसे पहुंची ये बताइए। हम बहुत आए, उनको मैं बोला मेरे को छोड़ने का नहीं तुम, और उन्होंने छोड़ा नहीं मेरे को। मैंने वो पोल पकड़ा और है ना पोल पकड़ा तो उसको भी है ना उधर चिपक गया, मैं दोनों पकड़ा, हम दोनों। क्या बाढ़ का पानी का प्रवाह कितना था? बहुत बड़ा था, हमारे इधर तक लगा गले पे। तो आप कह रहे कि तैरते हुए आप यहाँ तक आए? हाँ। तो कितने घंटे तक आप यहाँ पर फंसे हुए थे? क्योंकि हमने जो वीडियो देखा काफी डराने वाला है। आप पोल को इस तरह से चिपक के खड़े हैं आप दोनों जन। 1-1.5 घंटा हो गया चिपक के हम दोनों। तो क्या आपने आवाज दी तब कोई गांव वाले कोई आपके पास आप? ना पर पानी बहुत था ना, उसको नहीं आने दिया इधर पानी में। और बाद में ना पानी जब जब कम हुआ ना वो आए। कौन? 10-15 लड़के आए थे। जिंदगी बाल बाल बच गए, मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन गांव वाले और रेस्क्यू में लगे जवानों के हौसले ने हर मुसीबत से लड़कर 5 जिंदगियों को बचा लिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है। लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी मिली है। सभी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट को मंजूरी दी गई है। दलहन, तिलहन, कपास पर एमएसपी 50% बढ़ाया गया है। तो किसानों को बड़ी सौगात मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। एमएसपी कई फसलों पर बढ़ा दिया गया है। दलहन, तिलहन, कपास पर एमएसपी 50% बढ़ाया गया है। है 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर हम तब की बात और अब की बात देखें,
इसी बीच एक और बड़ी खबर, देश में कल एक और ट्रेनिंग की तैयारी की जा रही है। ये ट्रेनिंग पब्लिक की होगी। कल पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल की जाएगी। ठीक वैसा ही मॉक ड्रिल होगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को देश के 244 जिलों में एक साथ हुआ था। इससे पहले 6 मई को केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन उसी रात यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ही भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब एक बार फिर मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बार मॉक ड्रिल पूरे देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान से सटे उन 6 राज्यों में होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने इन राज्यों पर ही मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। दरअसल 7 मई को देश में 54 साल बाद मॉक ड्रिल किया गया था। इससे पहले 1971 के दौरान इस तरह के आदेश दिए गए थे। अब 22 दिन बाद दोबारा कल मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी 7 मई और 6 मई को जैसी तस्वीरें देखने को मिली थी, ठीक वैसी ही तस्वीरें दोबारा दिखने को मिलेंगी। इस दौरान लोगों को जंग के दौरान खुद को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। हवाई हमले के सायरन के बारे में जानकारी दी जाएगी। युद्ध की स्थिति में खुद को कैसे शांत रखना है, ये भी सिखाया जाएगा।